we take vaccines throughout the life. ये एक सीरीज़ ऑफ वैक्सीनेशन, मीसल्स, रूबेला, ये सब बच्चों को जो है चाइल्डहुड वैक्सीनेशन बोलते हैं इसको। तो ये बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर वैक्सीन नहीं दिया तो देन दे कैन बी एक्सपोज्ड टू आइदर मीसल्स। वैक्सीनेशन जो है इट्स नॉट ए मेडिसिन बट इट इज़ ए बायोलॉजिक दैट इज़ used for protection against infection. MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस सिलसिलेवार टॉक शो गुफ्तगू में आप सबका खैर मकदम है। मैं आपका होस्ट अब्दुल क़ादर फिर एक बार एक अहम मौज़ूअ और ख़ास मेहमान के साथ आपके रूबरू हूँ। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ आज मेहमान डॉक्टर ख़ुतूब महमूद साहब मौजूद हैं, जो कि एक वर्ल्ड रिनॉन माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, जिनकी 30 साल से ज़्यादा आलमी सतह पर डेवलपिंग वैक्सीन्स एंड वैक्सीनेशन में खिदमत रही है। करंटली आप पाथ, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं। ख़ुतूब सर, गुफ्तगू में आपका खैर मकदम है। वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। हम पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं कि वायरसेस का, पैंडमिक का, फिर वैक्सीन्स का एक दौर चला है। क्या डिफरेंस है एक वैक्सीन और मेडिसिन के अंदर? देखिए, वैक्सीन्स जो है वी टेक वैक्सीन्स थ्रू आउट द लाइफ। जब बच्चा पैदा होता है तो जो जरासीम जो दुनिया में है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वैक्सीन दिया जाता है। तो जैसे बच्चे को जो है उसको पोलियो वैक्सीन देते हैं, फिर डिप्थीरिया, टेटनस, पर्ट्यूसिस, हेपेटाइटिस बी, ये एक सीरीज़ ऑफ वैक्सीनेशन, मीसल्स, रूबेला, ये सब बच्चों को जो है चाइल्डहुड वैक्सीनेशन बोलते हैं इसको। तो ये बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर वैक्सीन नहीं दिया तो देन दे कैन बी एक्सपोज्ड टू आइदर मीसल्स। मीसल्स ऐसा स्प्रेड होता है कि एक बच्चा अगर मीसल्स का आपके स्कूल में आया तो ही कैन स्प्रेड 1 से 10 को लगता है, फिर वो 10 जाके फिर घर लेके जाते हैं वायरस। तो वैक्सीनेशन जो है इट्स नॉट ए मेडिसिन बट इट इज़ ए बायोलॉजिक दैट इज़ used for protection against infection. तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि जो है वैक्सीनेशन बच्चों को और जो है अडल्ट्स को भी लेना चाहिए। जो जैसा कोविड वैक्सीन हो या फ्लू वैक्सीनेशन हो, हर साल लेते हैं वैक्सीन। तो वैक्सीन इज़ जस्ट फॉर प्रोटेक्शन। तो ये स्पेसिफिक टाइम्स में ये वैक्सीन लेना है सर, या अगर कोई नहीं लिए हैं, अगर 5 साल हो गए, 10 साल हो गए बच्चे के, तो फिर उसके बाद भी वो ले सकते हैं? अब जैसा पोलियो वैक्सीनेशन है वो फर्स्ट 5 to 10 ईयर्स में लेना चाहिए, बिल्कुल कंपलसरी। अगर खुदा न खास्ता ये वैक्सीन नहीं मिला बच्चे को तो ये 10 साल को तो वायरस को तो जो है वो एक्सपोज हो जाएगा, वो जो है देन आफ्टर दैट वैक्सीनेशन is not as important, but the person is still susceptible. पोलियो इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसके लिए आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए हर एज में वैक्सीन लेना चाहिए। मगर वैक्सीन जब प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी पूरी सेफ्टी ये वो असेस करते हैं, करके ही जो है वो प्रोडक्ट बन के लॉन्च होती है। तो वैक्सीनेशन इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू गेट फॉर प्रोटेक्शन, तो लेना चाहिए। सर, ये जो कोविड हुआ है, कोरोना के वक्त में वैक्सीनेशन कितना रोल प्ले किया है इसके स्प्रेड को रोकने में? देखिए, वी वर वेरी फॉर्चुनेट कि जो है ये जो कोविड के दौरान वैक्सीनेशन का एफर्ट भी पैरेलली चालू हो गया। तो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी वाज डेवलपिंग, वो mRNA टेक्नोलॉजी जो है ऑलरेडी जो है वाज यूज्ड फॉर अदर डिजीज़ेस। तो टेक्नोलॉजी बेस्ड था। जैसा ही कोविड पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी अनाउंस हुई WHO से, ये अनाउंस हुई फरवरी ऑफ 2022 में WHO ने अनाउंस किया कि वी हैव ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जब होती है
तो क्या होता कि एवरीबॉडी ट्राइज टू एड्रेस दैट इमरजेंसी। तो जब ग्लोबल पैंडमिक डिक्लेयर हो गया तो हर कंपनी ने देखा कि इसके पीछे वैक्सीन बनाने की जो है जद्दोजहद चालू हो गई। तो पूरी दुनिया में जो है उन लोगों को ये वायरस का स्ट्रेन का सीक्वेंस चाहिए था। तो चाइना ने क्या किया, जब ये फर्स्ट आइसोलेट हुआ था जो नवंबर 2019, उसीलिए तो कोविड-19 बोलते हैं इसको, क्योंकि 2019 में इसका डिस्कवरी। तो जब वो वायरस का सीक्वेंस उन लोग ने सबमिट किया WHO, और जब से सब पूरे दुनिया में वो सीक्वेंस पता चला हो, तो वो बेसिस पे वैक्सीनेशन ड्राइव चालू हो गई। तो दिसंबर से वैक्सीन का एफर्ट चालू होगा। जब WHO डिक्लेयर कर दिया कोविड इज़ ए पैंडमिक फरवरी ऑफ 2020, तो वैक्सीन कैंडिडेट्स मार्च अप्रैल तक तो बन चुके थे, और उसके बाद जो है एनिमल स्टडीज़ चालू हो गए थे। तो वो जो ड्राइव चालू हो गई थी, तो अब आप देखिए 2 साल में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ। हाँ, तो बिकॉज ऑल ऑफ दिस इज़ बिकॉज एक तो वैक्सीन बनने में और वैक्सीन प्रोडक्शन में, वैक्सीन लॉन्च और वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन जो हुआ दुनिया में, तो उससे जो है काफ़ी इम्पैक्ट हुआ। नहीं तो यूजुअली पैंडमिक 4-5 साल, अभी तो वी आर स्टिल इन द पैंडमिक, राइट, बट एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज़ वैक्सीनेटेड। जैसा इंडिया में मैं समझता हूँ 80% से ज़्यादा लोग वैक्सीनेटेड हैं इधर। तो वैसे ही हर कंट्री में वी वांट टू अचीव ओवर 90% वैक्सीनेशन। तो उससे क्या होता है कि कम्युनिटी जो है पूरी सेफ सिक्योर हो जाती है। सही। डॉक्टर साहब, अगर हम देखें, जब कोविड की तरह इतना बड़ा एक इवेंट होता है दुनिया में, तब जो है ख़ास तौर पर वो तबक़ा जो एजुकेशन की लाइन से हो, रिसर्च की लाइन से हो, वो इसके अंदर और मालूमात करने की जज्बे से आगे बढ़ता है। एक जो रुकावट इस जर्नी में देखी जाती है वो है कंटेंट ऑन वेब इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्पिरेसी थियरीज़। तो बहुत सारी चीज़ें जो है कॉन्स्पिरेसी थीरीज़ के ताल्लुक से जोड़ते हुए लोगों को वो उससे रुकते हैं, उससे महरूम हो जाते हैं। इनका क्या, कितनी हकीकत है इनकी? ये आजकल के दौर में जो है ना सोशल मीडिया, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ करेक्ट, व्हाट इज़ गुड इंफॉर्मेशन, what is not so good information, what is wrong information, and everything is being circulated. So what you have to go is to the right source of information. जैसा WHO वेबसाइट पे जो है ना काफ़ी कुछ मिस इन्फॉर्मेशन के लिए जो है ना they have addressed this कि anything if you want to learn about COVID, WHO के वेबसाइट पे जाइए आप, उस पे जो है ये डिसीज़ क्या किधर है, ये इसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन करना है, इस पर क्या फ़िज़िकल प्रिपरेशन करना है, फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और जो है हैंड वॉशिंग, ऑल दीज थिंग्स दे आर लेड आउट देयर। आपको अगर ये कुछ कॉन्स्पिरेसी ये वो है, दैट इज़ यू नो इट इज़ समथिंग कम्प्लीटली इट्स ए समबडीज थ्योरी और सम मे बी यू नो उसकी वो फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है। और जो है ना we just need to focus on the problem right now. The problem is there is COVID. How do you deal with COVID? जी, अब आप उसके बेसिस पे ये वैक्सीन नहीं लूँगा मैं, और जो है I'm not going to take the vaccine, इसमें जो है फिर then you are becoming susceptible to exposure to the COVID. तो जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करिए, that is important. जी, हिंदुस्तान सर पैंडेमिक से पहले भी मेडिकल टूरिज़म के लिए जाना जाता था पूरे वर्ल्ड में। बहुत सारे लोग गल्फ़ से, साउथ अमेरिका वगैरह से आके यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता। पैंडेमिक के टाइम पर और कोविड के टाइम पर हिंदुस्तान और ख़ास तौर पर हैदराबाद का क्या रोल रहा इसको कंटेन करने में? वेरी गुड क्वेश्चन। तो हैदराबाद का काफ़ी बड़ा रोल रहा है, इसलिए कि इंडिया का काफ़ी बड़ा रोल रहा है। इंडिया इज़ अ वैक्सीन हब, जो हर तीसरा चाइल्ड दुनिया में इंडिया का वैक्सीन लेता है। तो जो है इंडिया में अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास जो है ना काफ़ी वैक्सीन कंपनीज है। इधर सीरम इंस्टीट्यूट पूना में है, और हैदराबाद में जो है वी हैव सेवरल वैक्सीन इंस्टीट्यूट्स, वैक्सीन कंपनीज हैं जो वैक्सीन बनाते हैं। तो
तो हैदराबाद का तो काफ़ी इसमें जो है काफ़ी जो वैक्सीन कंपनीज हैं यहाँ जो है आपके पास जीनोम वैली जो है ना, इसमें ये तो सेंटर्स है वैक्सीन के इधर, दुनिया को वैक्सीन सप्लाई होता है इधर। और WHO प्री क्वालिफाई, तो क्या होता है कि WHO वैक्सीन को प्री क्वालिफाई करके दे विल अलाउ इट टू लॉन्च ग्लोबली। तो वो लोग आती है, वो टीम आके इंस्पेक्ट करती है, तो यहाँ वर्ल्ड क्वालिटी वैक्सीन बनती है, हैदराबाद में बनती है। तो उसमें हैदराबाद का हूँ, मैं हैदराबाद आते रहता हूँ, ये वैक्सीन कंपनीज को विज़िट करता हूँ, तो काफ़ी उन लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है। तो इट इज़ अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ अ ब्लेसिंग फॉर द लोकल कम्युनिटी और ऑल्सो फॉर द नेशन, इट्स अ प्राइड एंड ऑल्सो फॉर द वर्ल्ड, फॉर सेविंग ह्यूमैनिटी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, आपका एज अ स्टूडेंट, फिर आप वैक्सीन एक्सपर्ट, ये जो जर्नी है इसके बारे में थोड़ा बताइए ना। जी, तो मेरा जो इंटरेस्ट था, मेरा शुरू से इंटरेस्ट था माइक्रोबायोलॉजी में। वो थोड़े माइक्रोब्स, एक तो माइक्रोब्स जो है जो अच्छे होते हैं और एक माइक्रोब्स जो है जो डिजीज़ कॉजिंग होते हैं। तो जैसा माइक्रोब्स जो अच्छे होते हैं, जैसा आप जो दूध से दही बनाते हैं, तो उसमें जो है लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया दूध को जो है दही बनाती, वो आप डेली खाते हैं, वो तो बहुत अच्छे बैक्टीरिया है। और जो है जो फर्मेंटेशन में जो यूज़ होते हैं, तो ये जो है यीस्ट है, जब आटा मिलाते हैं आप, तो आटे में जो है यीस्ट आता है, तो उसमें जो है वो खमीर जो बोलते हैं जो, तो ये जो देयर आर गुड माइक्रोब्स, और जो है देयर आर डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब, जैसा पोलियो, मीसल्स और ये जो बैक्टीरियल डिजीज़ जो होते हैं, स्ट्रेप्टोकॉकस जो वो होता है, इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो आई वॉज इंटरेस्टेड इन माइक्रोब्स बेसिकली। तो मेरी जर्नी जो है माइक्रोबायोलॉजी, यहाँ से मास्टर्स किया मैंने, फिर उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी जब पढ़ा तो उसमें जो है वायरसेस पे मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था। तो आई वांटेड टू लर्न मोर अबाउट वायरसेस। तो मैंने क्या किया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पूना में, तो इंडिया में एक जब वायरसेस का एक ही इंस्टीट्यूट जो अच्छा माना जाता था, तो दैट वाज इन द 80s, so I went there। तो जब से हैदराबाद मैंने छोड़ा, जब पूना गया, तो दैट वाज माय फर्स्ट जर्नी आउट ऑफ हैदराबाद टुवर्ड्स ट्रेनिंग और PhD वर्क इन वायरसेस। तो वहाँ से फिर उसके बाद पूरा मेरा करियर जो है वायरसेस में ही रहा। अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना 30 साल गुजारा मैंने वायरसेस पे, पूरी मेरी अडल्ट लाइफ इज़ इन वायरसेस। तो जो है तो इट्स समथिंग इज माय जर्नी इन दिस फील्ड। सर, बिग फार्माकोलॉजी जो कंपनीज होते हैं, एस्ट्राजेनेका हो या कोई और भी हो, इनका क्या रोल रहा वैक्सीन बनाने में? देखिए, बिग फार्मा कंपनीज जैसा एस्ट्राजेनेका, मर्क, सनोफी पैस्चर, GSK, ऑल दिस कंपनीज ये लोग वैक्सीन बनाते हैं। इसमें वैक्सीन में जो है इससे लो प्रॉफिट मार्जिन होता है। कंपनीज दे आर इन द बिजनेस टू मेक मनी, दे हैव देयर प्रोडक्ट, उसको प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और वैक्सीन। तो ये बिग फार्मा जो है वैक्सीन्स भी बनाते हैं, और ये लोग भी कोविड में भी जो है वैक्सीन बना रहे हैं। बट द मेजर फोकस इज़ ऑन प्राइवेट मार्केट। पब्लिक में जो है देते हैं थोड़ा वैक्सीन जो लो कॉस्ट होता है, बट मोस्टली द प्राइसेस आर मच हायर। तो बिग फार्मा का भी रोल है इसमें, बट द लो कॉस्ट वैक्सीन जो है जो डेवलपिंग कंट्री में बना सकते हैं, जो सस्ती वाली होती है, जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। जी सर, WHO का ये एक तनकीद रही है उसके लिए कि जो पुअर कंट्रीज़ है, जो डेवलप नहीं है, वो अंडर डेवलप्ड है, वो लोगों के लिए वैक्सीन किस तरीके से प्रोवाइड की जाती है, क्या ज़रिया है? तो या इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसमें जो है WHO तो वैक्सीन नहीं बनाती, बट दे हैव सर्वेलेंस। वो लोग बोलते हैं कि ये वैक्सीन की ज़रूरत यहाँ है। जैसा आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अफ्रीका में मेनिंजाइटिस जो है काफ़ी प्रेवलेंट है बच्चों में, और उससे जो है हर साल तकरीबन 1 लाख बच्चे मरते हैं।
और 1 लाख अगर मर रहे हैं तो उसमें जो है 1 मिलियन बच्चे जो है इन्फेक्टेड होते हैं, उसमें से 1 लाख दे डाई, अबाउट 100,000 डाई, 1 मिलियन किड्स आर इन्फेक्टेड। तो इसके लिए वैक्सीन इन द वेस्ट इज़ अवेलेबल। मेनिंजाइटिस का वैक्सीन जो है इट्स एन एक्सपेंसिव वैक्सीन, इज़ अवेलेबल, $100 के करीब पड़ता हो। तो वो वैक्सीन ये अफ्रीका के बच्चों के लिए अवेलेबल नहीं था। तो जैसा नॉन प्रॉफिट हम गेट्स फाउंडेशन हो, जैसा मेरा ऑर्गेनाइजेशन हो पाथ, हम लोग WHO के साथ आइडेंटिफाई करें कि ये वैक्सीन की ज़रूरत यहाँ है। तो वो वैक्सीन की टेक्नोलॉजी हम लेके आए इंडिया, और सीरम इंस्टीट्यूट में वो वैक्सीन बना, उसको बोलते हैं मेनाफ्रीवैक। वो मेनाफ्रीवैक वैक्सीन जो $100 के करीब जिसकी प्राइस है, उसको जो है हमने वेरी लो कॉस्ट बना के उसको WHO को दे के वो लॉन्च किया। बच्चों को जब वैक्सीनेशन हुआ, जब कई मिलियन बच्चे जब वैक्सीनेशन हुए, 20 मिलियन तकरीबन, जब वैक्सीनेशन जो मेनिंजाइटिस का था, आज 0 डेथ है उधर। क्यों जो 1 लाख बच्चे मर रहे थे, अब ये वैक्सीनेशन से आज वो बच्चे जो पूरे प्रोटेक्टेड हैं। तो अब आप देखिए इसका इम्पैक्ट कितना, एक एग्जांपल है। और ये चीज़ आप गूगल करिए मेनाफ्रीवैक, तो दिस इज़ यू कैन सी द होल स्टोरी बिहाइंड द मेनिंजाइटिस वैक्सीन। सर, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स है सोसाइटी में। एक तरफ आपने कहा जैसा बिग फार्मा है, फिर एक तरफ सोसाइटी है, फिर एक तरफ जो है सोसाइटी के अंदर ही जो पुअर लेवल पे लोग हैं, फिर एक स्टेक होल्डर अपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी है, गवर्नमेंट भी है, फिर टेक इंडस्ट्री भी है। तो टेक इंडस्ट्री का कितना रोल रहा है और रहेगा आगे चलकर इस किस्म के वैक्सीनेशन और डिजीज़ को कंट्रोल करने में? टेक इंडस्ट्री, आर यू मीनिंग बायोटेक और जो ये जैसा ये दूसरे सॉफ्टवेयर टेक कंपनीज? बायोटेक, हाँ, बायोटेक कंपनीज जो है दे आर इम्पोर्टेंट। आई मीन ऑल दीज कंपनीज आर ऑल बायोटेक कंपनी। आप जो बिग फार्मा और जो इंडिया के कंपनीज है, दीज कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड बायोटेक कंपनीज। तो इसमें जो है इन लोगों का रोल तो रहेगा, राइट। तो देर आर, ये जो पैंडमिक आया, इसके आगे पैंडमिक फिर आ सकता, राइट। सो वी कैन गेट अनदर पैंडमिक इन अनदर सेवरल डिकेड्स। तो वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड, और जो है टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहिए। और इसके पीछे वंस यू आर रेडी, देन अगर कुछ खुदा न खास्ता कुछ ऐसा न्यू इन्फेक्शन, इमर्जेंट इन्फेक्शन हुआ, तो वी आर क्विकली टू मेक द वैक्सीन फॉर दैट। सर, हमारे ऑडियंस में स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर। तो जब ये वैक्सीन या वायरस को देखते हैं, एक एक्साइटमेंट उनके चेहरे के ऊपर, उनके लिए आपके पास क्या सजेशन है सर? देखिए, जो है बच्चों को अगर जो है ना इंटरेस्ट जो सब्जेक्ट में है, तो दे नीड टू बी कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू दैट सब्जेक्ट। और जो है ना अगर वायरसेस में इंटरेस्ट है, तो जो है वो लाइन ऑफ थिंकिंग रखें, और वो लाइन ऑफ स्टडीज़ उनके पूरा जो है ना वो स्टडी करें, और आगे बढ़ के लुक फॉर इंस्टीट्यूट्स वेयर दे कैन वर्क विद द वायरसेस, और वो लाइन में आप जो है प्रोग्रेस करिए। जो है आप मास्टर, बैचलर्स, मास्टर्स और PhD, ये इसे लॉन्ग जर्नी। तो एक इंटरेस्ट डेवलप करके फिर वो जो है वो आप अपना कैरियर पूरी थ्रू आउट द लाइफ वो कंटिन्यू करिए। तो दैट इज़ माई एग्जाम्पल ऑल्सो, दैट यू नो माई इंटरेस्ट वॉज इन माइक्रोबायोलॉजी विथ वायरसेस एंड आई कंटिन्यू टू परस्यू। तो वो अब बाज़ लोग का इंटरेस्ट रहता है सॉफ्टवेयर में, बाज़ का होता है कि मेडिकल डॉक्टर बन के देन डू सम medical services, which is fine. Everything is, you know, it depends on the interest on each and every. But every student, उन लोग को अपना interest pursue करना चाहिए, जिसमें जो interest है। गेम्स में इंटरेस्ट है तो वो गेम्स में पूरी तवज्जो करें, या अगर कोई पढ़ाई में एक स्पेसिफिक एरिया है, अगर वायरसेस में इंटरेस्टेड है, अगर बैक्टीरिया में इंटरेस्टेड है, हर चीज़ में। जैसा अगर बैक्टीरिया, अगर आप जो है बैक्टीरिया फॉर ए गुड यूज़, जैसा यू नो फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी है,
तो उसमें जो है काफ़ी फंगाई यूज़ होते हैं, तो यीस्ट सिस्टम, तो दीज आर ऑल एरियाज़ वेयर वन हैज़ टू डेवलप इंटरेस्ट और उसके आगे परस्यू करना, और वो लाइफ लॉन्ग जर्नी है वो, तो दे हैव टू थिंक दैट आई वांट टू डू दिस एंड दे जस्ट परस्यू, एंड देन पेरेंट्स का भी इसमें काफ़ी रोल होता है, दे नीड टू सपोर्ट, एंड दे ऑल्सो टीचर्स का भी होता है कि अगर बच्चे को देखते हैं कि इसमें इंटरेस्ट है तो दे शुड हेल्प टू गाइड दैट स्टूडेंट इन द राइट डायरेक्शन, तो जो है ना, तो ये डॉक्टर खतूब सर, आपका गुफ्तगू में आपका आना और आपका टाइम देना, गाइडेंस देना बेहद शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू।